नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। विधानसभा का ये उपचुनाव 2 सीटों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, जिसमें से पहली सीट है करहल और दूसरी सबसे हॉट और पूरे प्रदेश में चर्चित सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर सीट एक ऐसी सीट है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन पूरा उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रचार करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। यहाँ पे दर्जनों मंत्री आएंगे प्रचार करने के लिए चुनाव के दौरान। यहीं पे करहल सीट पर भी दर्जनों मंत्री भाजपा के जाएंगे यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करने, यह दिखाने के लिए कि 2024 में हुई करारी हार के बाद जो उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पे इनको हार मिली है और 6 सीटों पे कांग्रेस ने जीता है, यानी कि 43 सीटों पे इनको हार का सामना जो करना पड़ा उसकी भरपाई उपचुनाव में करना चाहती है भाजपा सरकार। लेकिन यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि क्या मिल्कीपुर सीट और करहल सीट पर अपना दांव पेच अपना कर बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिता पाएगी या फिर चुनावी बात यहीं तक थम जाएगा। हालांकि मंत्रियों का चुनाव प्रचार में जाना, वहाँ पे मीटिंग करना, वहाँ पे रैलियाँ करना छोटी मोटी, ये सब तो सभी पार्टियों के लिए लगा रहेगा। लेकिन बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना एड़ी दाव की चोटी पर रहेगा। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतना प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये सीट वो जीतते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जीत है। आने वाले 2027 के चुनाव का संदेश भी इस चुनाव से मिलेगा। आने वाले 2027 के चुनाव का भी संदेश यहीं से कहीं न कहीं जाएगा जनता के बीच में। तो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। करहल विधानसभा है, यहाँ मिर्जापुर की मझवा विधानसभा है, कुंदर की विधानसभा है, जहाँ से सपा का निश्चित माना जा रहा है कि यहाँ से सपा का ही कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि लगातार जीतता आ रहा है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है कुंदर की। मिल्कीपुर में देखा जाए तो मिल्कीपुर का जातीय समीकरण है कि 65,000 यादव रहते हैं वोटर, 65,000 यादव वोटर हैं। यहीं पे 60,000 पासी वोटर हैं, जो कि मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट मिलना 101% तय है, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं जो नवनिर्वाचित सांसद अयोध्या से हैं। तो इनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ा जाए। यहाँ पे 35,000 मुसलमान भी हैं मिल्कीपुर सीट पर। तो अगर ये समीकरण देखा जाए तो इससे ये लगता है कि ब्राह्मण भी यहाँ 50,000 ब्राह्मण हैं, वैश्य भी हैं, चौरसिया 15,000 हैं। तो इस तरीके से यहाँ की सीट बीजेपी के हाथ से जाती हुई दिख रही है और हो सकता है कि यहाँ से जीत भी लें, क्योंकि ये चुनाव है। क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।